मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, आज हम 10वें पाठ है 10वां पाठ कृषि का कर्मवीरा कर्मवीर महिला किसान पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसान लोग हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। अन्न खेत में अन्न उत्पन्न करते हैं, हमारे लिए साग सब्जी उत्पन्न करते हैं। और अगर किसान ना हो तो खेत हरे भरे ना होंगे, खेत सूखे रह जाएंगे। किसानों के द्वारा ही हम हमारे लिए अन्न उत्पन्न किया जाता है और तब हम उस अन्न अन्न का सेवन करते हैं। तो चलिए आज हम कृषि का कर्मवीरा के बारे में पढ़ेंगे, किसानों के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य स्तपतु मेघा वा वर्षन्तु विपुलम जलम कृषिका कृषिको नित्यम शीतकालेपि कर्मणे। सूर्य स्तपु मेघा वा वर्षन्तु विपुलम जलम। चाहे सूर्य तपाए चाहे बादल अत्यधिक जल बरसाएं, कृषि को नित्यम शीतकालीन कर्मों पे। किसान और महिला किसान निरंतर सर्दी में भी क्रियाशील रहते हैं। कहने का तात्पर्य कि चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, किसान लोग अपना कार्य करते रहते हैं। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीतम कंप में सदा हलेन चा कुदालेन तो तू क्षेत्राणी कर्षदा। ग्रीष्मे शरीरे सस्वेदम शीते कंपने सदा। गर्मियों में शरीर पसीने से लथपथ होता है और सर्दी में शरीर कंपन युक्त होता है। हलेन चय कुदालेन तो तू क्षेत्राणी कर्षता। तथापि वे पति पत्नी हल और कुदाल से के द्वारा खेत जोतते रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, चाहे हम कितने पसीना क्यों ना आ रहा हो में, और चाहे हमें कितनी ठंड क्यों ना लग रही हो, लेकिन किसान लोग अपना कार्य से पीछे नहीं हटते, वो अपने कार्य को करते रहते हैं। पादियों पे पादियो ना पदतारणे शरीरे वसनानी नो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठते। पादियों ने पद ताड़ने शरीरम वसनानी नो। उनके पैरों में ना जूते हैं और ना शरीर में वस्त्र हैं। निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूर ही तिष्ठति। जीवन निर्धन और कष्ट में है, सुख तो उनसे दूर रहता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि किसान लोग जब खेतों में काम करते हैं तो उनके पैरों में जूते भी नहीं होते हैं, शरीर में कपड़े भी नहीं होते हैं। उनका जीवन बहुत कष्टों से भरा हुआ होता है और सुख तो उनसे बहुत दूर रहता है। गृह जीर्णम ना वर्षाशु वृष्टि वार्यतु क्षमम तथाति कर्मवीरतम कृषिकानम ना नश्यति। गृह जीर्णम ना वर्षाशु वृष्टि वार्यतु क्षमम। उनका घर पुराना है जो वर्षा काल में वर्षा को दूर करने में भी समर्थ नहीं है। तथापि कर्मवीरता कृषिकाने ना नश्यति। तथापि उन किसानों के परिश्रम की भावना नष्ट नहीं होती। अर्थात जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, पहले गांव में कच्चे घर हुआ करते थे, मट्टी के घर हुआ करते थे, जो कि ढंग से पानी, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती थी तो उनका पानी भी नहीं रुक पाता था। तो वही बताया गया है कि उनका घर पुराना है जो वर्षा काल में वर्षा को दूर करने में भी समर्थ नहीं है, लेकिन उनकी फिर भी चाहे वो कितनी भी बुरी हालत में क्यों ना रहे, कि उनकी परिश्रम करने की जो भावना है वो नष्ट नहीं होती। चाहे वो कितने भी दुख में क्यों ना रहे, लेकिन वो अपने परिश्रम से पीछे नहीं हटते। तयो शर्मेन क्षेत्राणी सस्य पूर्णी सर्वदा धरित्री सरसा जाता ये शुष्का कंटकवता। तयो शर्मेन क्षेत्राणी सस्य पूर्णी सर्वदा। उन पति पत्नी के परिश्रम के द्वारा ही सदा खेत फसलों से युक्त रहते हैं। धरित्री सरसा जाता यह शुष्का कंटकव्रता। जो सूखी तथा कांटों से परिपूर्ण धरती है वह सरस हो गई। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि अगर किसान लोग खेतों में मेहनत नहीं करेंगे तो हमारे खेत कैसे रह जाएंगे, बंजर हो जाएंगे। किसान लोगों की मेहनत की वजह से ही वो खेत हरे भरे रहते हैं, लहराते रहते हैं, और वो सूखी तथा कांटों से परिपूर्ण धरती को भी सरस कर देते हैं। शाक मत्रम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभे एव तो क्षुधा तुष्कला नित्यम विचित्रो जनपाल को।
शाकमत्रम फलम दुग्धम दत्वा सर्वसे एव सु। वे दोनों सभी मनुष्यों के लिए शाक, अन्न और दूध देते हैं। क्षुधा तृषा कुला नित्यम विचित्रो जनपाल का। वे विचित्र जनपालक भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि किसान लोग हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं, हमारे लिए इतना सब कुछ अन्न उगाते हैं और शाक सब्जी उगाते हैं, और हम लोग जिनकी वजह से हम लोग भरपेट भोजन कर पाते हैं, लेकिन खुद उनका जीवन बहुत निर्धनता से परिपूर्ण होता है, गरीबी से भरा हुआ होता है। खुद वो एक टाइम का भोजन भी भरपेट नहीं कर पाते हैं। अब तो जो आज का टाइम है, आज के टाइम में तो अब बहुत ज़्यादा आधुनिक मशीनें हो गई हैं, लेकिन पहले का जो टाइम था बच्चों, उसमें किसान लोगों के पास ना तो इतने उपकरण थे, तो वो हाथ से ही, कुदाल से और हल से ही अपने खेतों को जोता करते थे। आज के टाइम पे तो ट्रैक्टर हो गई हैं, नई नई मशीनें हो गई हैं, लेकिन पहले जो थे किसान लोग, पहले के किसान बहुत ज़्यादा मेहनत, अब तो बहुत सारी चीज़ें मशीनों के द्वारा हो गई हैं। चलिए इस पाठ के शब्दार्थ पढ़ते हैं। तप्तु, तपते हैं, जलाए। विपुलम, अत्यधिक। कर्मठो, निरंतर क्रियाशील। सस्वेदम, पसीने से युक्त। पदताड़ने, जूते। वसनानी, कपड़े। जीर्णम, पुराना। वार्यतु, दूर करने में। क्षमम, समर्थ। सस्य पूर्णानी, फसल से युक्त। धरित्री, पृथ्वी। कंटक वृता, कांटों से परिपूर्ण। क्षुधा तृषुकुला, भूख से बेचैन। बेटा आप लोगों को इस पाठ का हिंदी अनुवाद अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है और शब्दार्थ भी अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं। आपको वर्कशीट में मैंने हिंदी अनुवाद दे दिया है, तो इसलिए आप अपना कार्य बहुत ही सही तरीके से करें और साफ और सुथरा करें।